नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं लोक कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपके साथ अपना खुद का एक अनुभव शेयर कर रहा हूं। 7-8 साल पहले मेरे बाल एकदम से झड़ने लगे। बालों में कंघा करते ही पूरा गुच्छा का गुच्छा हाथ में आ जाता था। ऐसा लगा कि महीने भर में तो सारे के सारे बाल ही उड़ जाएंगे। मैं अंदर से बहुत डर गया, लेकिन फिर मैंने आयुर्वेद की किताबों में इसका इलाज खोजना चालू किया और मुझे आखिरकार वो इलाज मिला और मैंने उसको किया। जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि ये इतना ज़्यादा कारगर होगा, लेकिन जब मैंने उसको बनाया और लगाया तो वाकई में बहुत ही एक शानदार चीज़ थी, जिसको लगाते ही मेरे बाल झड़ने बंद हो गए। तो आज के इस वीडियो में मैं वही नुस्खा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने इसके लिए 1 लीटर तिल का तेल लिया। तिल का तेल जो कि बड़ी आसानी से किराना की दुकानों पर मिल जाता है। वो 1 लीटर तिल का तेल मैंने एक बर्तन में एक भगोनी में ले लिया। अब जो उसमें दूसरी चीज मिलानी थी वो थी भृंगराज की पत्तियां। भृंगराज एक पौधा होता है, एक जड़ी बूटी है, एक हर्ब है, जो कि बालों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। मेरे लिए मुश्किल ये थी कि ये भृंगराज की पत्तियां या ये पौधा मिलेगा कहाँ से, लेकिन सॉल्यूशन बड़ा आसान था। भृंगराज का सूखा हुआ पौधा आयुर्वेद की दुकानों या यूनानी चिकित्सा की दुकानों पर हकीम वगैरह के पास बहुत आसानी से मिल जाता है। और आजकल तो नर्सरियां भी कई होने लगी हैं, उनमें भी ये औषधीय पौधे लगाए जाते हैं। वहां से भी आजकल बड़ी आसानी से ये मिल सकता है। तो मैं वो सूखा हुआ भृंगराज का पौधा एक यूनानी दुकान से ले आया और उसकी पत्तियां मैंने छांट कर अलग कर ली। फिर मैंने उन पत्तियों को, एक मुट्ठी भर पत्तियां उसकी ली और उसको उस 1 लीटर तिल के तेल में डाल दिया और डाल करके उसको उबालने के लिए रख दिया, जैसा कि आयुर्वेद की किताब में बताया गया था। 5-7 मिनट में ही वो पत्तियां उबल के और काली हो गई। तो मैंने गैस को बंद कर दिया और भगोनी को उतार के थोड़ा सा उस तेल को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। जब तेल थोड़ा ठंडा हो गया तो फिर मैंने उसको छान लिया। दोस्तों, इस तरह से मेरी बाल झड़ने की अद्भुत दवा बन करके तैयार हो गई। अब मुझे बस इसको लगाना था। तो मुझे अगले दिन का इंतजार था। अगले दिन सुबह उठते ही मैंने उसकी आधा चम्मच अपने हाथ में ली और उसको मैंने अपने सिर में अच्छी तरह से लगाया। तो इसको लगाने के बाद सिर में थोड़ी गर्मी लगने लगी, क्योंकि इस तेल की तासीर थोड़ी गर्म होती है। खैर कोई बात नहीं, इलाज तो करना ही था। फिर किताब में बताए अनुसार आधे घंटे बाद मैंने आयुर्वेदिक शैम्पू से सिर को धो लिया। सिर धोने के बाद में जब मैंने कंघा किया तो मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि जो बाल मेरे हाथ में आए वो केवल 1/4 रह गए थे। यानी 75% बाल एक ही बार में झड़ना बंद हो गए। फिर 2 दिन बाद मैंने इस प्रयोग को दोबारा किया। अब की बार तो कंघा करने पर 5-7 बाल ही हाथ में आए। इसके बाद मैंने फिर से 2 दिन बाद इस प्रयोग को किया और मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि मेरे कंघे में एक भी बाल नहीं आया। यानी सारे बाल झड़ना बंद हो गए केवल 3 बार के इस प्रयोग से। तब मुझे अनुभव हुआ कि आयुर्वेद में तो बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि ऐसा मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। आधा चम्मच तेल इतनी तेजी से फायदा करेगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन उसके कारण मेरे सारे बाल बच गए। मुझे कोई महंगी दवाएं नहीं लेनी पड़ी जो कि मेरे शरीर को खराब करें। दोस्तों, ये भृंगराज का तेल तो बाजार में भी बना बनाया मिलता है और लोग उसको यूज भी करते हैं। उसके परिणाम क्या होते हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैंने खुद ये भृंगराज का तेल बनाया और इससे एक ही दिन में मेरे बाल झड़ने काफी हद तक बंद हो गए। तो मेरे लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसलिए मैंने आज अपना ये अनुभव आपके साथ शेयर किया है। इसमें और एक खास बात ये रही कि जब लोगों को इस बारे में पता लगा तो मेरे रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले उस तेल को, क्योंकि मेरे पास तो 1 लीटर तेल पूरा बचा था, मैंने तो थोड़ा सा ही लगाया था, तो वो सारा का सारा तेल थोड़ा थोड़ा करके वो सभी लोग ले गए। और उन्होंने भी मुझे यही बताया कि एक दिन में ही उनके भी बाल झड़ने काफी हद तक कम हो गए और 1 से 2 हफ्ते में तो बिल्कुल ही झड़ना बंद हो गए। उनमें से 2-4 लोगों ने ये बताया कि चूंकि तेल की तासीर गर्म है इसलिए उन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा ही लगाया ताकि वो टेस्ट कर सकें। वो गर्म था इसलिए उनको गर्मी लगी, इसलिए उन्होंने उसको नहीं लगाया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमको तो इसमें स्मेल आई इसलिए हमने इसको लगाया ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, दवा है तो हो सकता है कि थोड़ी सी बदबू तो उसमें हो, लेकिन अगर वो बालों को बचा सकती है और इतनी तेजी से, तो मैंने कहा उसे लगाना जरूर चाहिए।
खैर ये अपना अपना आउटलुक है, अपना अपना विषय है। किसी को स्मेल पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। जिसे स्मेल आती हो वो सिर धो करके और दूसरा कोई सुगंधित तेल लगा सकता है। लेकिन 99% लोगों का अनुभव यही रहा कि उनके बाल परमानेंटली झड़ने बंद हो गए। ये सबसे बड़ी बात थी। तो दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी का एक खास अनुभव आपके साथ आज शेयर किया है। हो सकता है आपको अच्छा लगा हो। मेरे ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।